हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटेड मॉन्क्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी दुविधा के बारे में। इंसान के लिए सबसे मुश्किल अगर कुछ है तो माफी मांगना उस लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, सबसे मुश्किल कामों में से एक है माफी मांगना, सॉरी कहना। तो अब सवाल उठता है कि हम माफी कैसे मांगें, सॉरी कैसे कहें। तो देखिए, आपकी और आपके साथी के बीच कभी कभी किसी बात पर बहस हुई है। आप सोचते होंगे कि मैं माफी क्यों मांगू, मैंने थोड़ी ना झगड़ा शुरू किया है। फिर थोड़ी देर बाद आप सोचते हैं चलो छोड़ो, जाने दो। लेकिन अब भी आप दोनों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी है। फिर थोड़ी देर बाद आप फिर सोचते हैं शायद मुझे ही सॉरी मांग लेनी चाहिए, लेकिन आपको ऐसा करना बहुत ही मुश्किल लगता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा होने के कई सारे कारण हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करूंगा हमारा घमंड के बारे में। जी हाँ, ईगो। मेरी कुछ दिन पहले एक सज्जन से बात हुई। पति हैं, उनका नाम है राजन। उनका कहना था कि कभी कभी मेरे लिए माफी मांगना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मेरी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं रह जाएगी। जब आप में घमंड या फिर ईगो होता है तो आपको ये कबूल करने में बहुत ही शर्मिंदगी होती है कि कुछ हद तक गलती आपकी भी है। उसके बाद हम बात करेंगे गलती आपकी नहीं, इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला कारण है गलती आपकी नहीं। आपको शायद लगे कि माफी तभी मांगनी चाहिए जब गलती आपकी होती है। ऐसे ही कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हुई थी जिनका नाम भावना है, और भावना जी कहती हैं कि अगर गलती सिर्फ मेरी है तब तो माफी मांगना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा हो तो बात अलग है। अब गलती दोनों की है तो फिर मैं माफी क्यों मांगूं? अगर आपको लगता है कि गलती सिर्फ और सिर्फ आपके साथी की है तो आप शायद सोचे कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो माफी ना मांगने से आप ये जताते हैं कि आप बेकसूर हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा हमारे तीसरे कारण के बारे में, जो कि है परवरिश। देखिए, हो सकता है कि आपकी परवरिश ऐसे वातावरण में हुई हो जहां कोई एक दूसरे से माफी नहीं मांगता था, इसलिए आपने कभी गलती मानना सीखा ही नहीं। बचपन में आपने कभी माफी नहीं मांगी, इसीलिए बड़े होने पर भी अपनी गलती के लिए माफी मांगने की कोई आदत ना हो। अब सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में आप कुछ सावधानियां रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे, अपने साथी पर ध्यान दीजिए। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब किसी ने आपसे माफी मांगी थी। आपको उस समय कितना अच्छा लगा था। तो क्यों ना आप भी अपने साथी से माफी मांगकर उसे वही खुशी दें। भले ही आपको ये लगे कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप अपने साथी से कह सकते हैं कि आपको इस बात का बहुत दुख है कि उसे बुरा लग रहा है, या आपको इस बात का अफसोस है कि उसे आपकी वजह से चोट पहुंची है, लेकिन आपका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब आप अपने साथी से ऐसा कहेंगे तो बेशक वो नाराज नहीं रहेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कि आप अपने शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, शादीशुदा जिंदगी पर भी ध्यान दीजिए। माफी मांगने से आपकी हार नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी की जीत होगी। जो व्यक्ति नाराजगी पाले रखता है उसे मनाना एक शक्तिशाली शहर पर जीत हासिल करने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो आपस में सुलह करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप माफी मांगते हैं तो बात वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी और बात का बतंगड़ नहीं बनेगा, और इस तरह आप देखेंगे कि आपके लिए आपके साथी के साथ आपका रिश्ता ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द माफी मांगने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, जल्द से जल्द माफी मांगे। ये सच है कि उस समय माफी मांगना बहुत ही मुश्किल होता है जब गलती दोनों की हो। चाहे आपके साथी से भी गलती हुई हो, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आपको अपने किए की माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और ये सोचकर बात को मत टालिए कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। इसके बजाय
अपने साथी से माफी मांग लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथी के लिए भी आपसे माफी मांगना आसान हो जाएगा। भले ही शुरू शुरू में आपको माफी मांगना मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप ऐसा करते रहें तो धीरे धीरे माफी मांगना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये जिंदगी बहुत बड़ी है, हर राह पर हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, कुछ मनमुटाव होते हैं। तो ये मौका कई बार आएगा जबकि आप दोनों की गलतियां होंगी, पर अगर ऐसे में आप समझदारी दिखाकर माफी मांगते रहेंगे तो माफी मांगना बहुत आसान हो जाएगा और आपकी गाड़ी बहुत लंबा चलेगी। चलिए आगे बात करते हैं कि जब भी आप माफी मांगे तो दिल से माफी मांगे। अपने किए पर सफाई पेश करने की बजाय दिल से माफी मांगिए। माफी मांगते समय ऐसा मत कहिए कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम तिल का पहाड़ बना दोगे। ये तो एक तरह से दूसरे को ब्लेम करने जैसी हो गया। इसके बजाय अपनी गलती मानिए और अपने साथी से कहिए कि आपको इस बात का दुख है कि उसे बुरा लगा, फिर चाहे आपको ऐसा क्यों ना लग रहा हो कि उसे जो दुख पहुंचा है वो जायज है या नाजायज। इससे अगला पॉइंट मैं बात करना चाहूंगा कि सच्चाई का सामना कीजिए। जी हाँ, सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल काम है, पर आप इसका सामना कीजिए। इस बात को मानकर चलिए कि कभी न कभी आपसे गलती हो सकती है। आप कोई दूध के धुले हुए नहीं है कि आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आपसे भी गलती हो सकती है। आखिर ऐसा कौन है जो गलतियां नहीं करता? भले ही आपको लगे कि आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखिए कि कई बार हमें पूरी बात मालूम ही नहीं होती है। चलिए ये बातें तो सब समझ में आ गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है और वो है माफी कैसे मांगे। जी हाँ, सबसे मुश्किल काम तो अभी भी रहता है कि माफी कैसे मांगी जाए। देखिए, हर इंसान में किसी न किसी प्रकार का अहंकार होता है और ये एक इंसानी फितरत है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कुछ लोग इतने अहंकार वाले होते हैं कि किसी भी इंसान से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं। अपनी गलती होने पर भी उसे मानने को तैयार नहीं होते। छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और पलट का जवाब देने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग अपने अहंकार को अपने रिश्ते से ऊपर रखते हैं। अपने अहंकार पर जरा सी ठेस पहुंची कि ऐसे लोग कोई भी फैसला लेने को तैयार हो जाते हैं। इसी वजह से उनकी किसी भी व्यक्ति से बनती नहीं। ऐसे लोगों की दोस्तों की संख्या भी कम होती है। आफ्टर ऑल, कौन चाहेगा कि उसका दोस्त झगड़ालू स्वभाव का हो? रिश्ता अनमोल होता है, चाहे वो दोस्ती का हो या रिश्तेदार का। सभी को संभाल कर रखने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आपके अहंकार की वजह से आपका रिश्ता कमजोर हो जाए। अब आपके अहंकार की वजह से झगड़े भी होते होंगे, सॉरी कहने में शर्म भी आती होगी। अब चाहे गलती आपकी ही क्यों ना हो, देखिए, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि माफी मांगने से ना सिर्फ झगड़े सुलझते हैं, बल्कि रिश्तों में पैदा हुई कड़वाहट भी मीठी हो जाती है और रिश्ते मजबूत भी हो जाते हैं। किसी बात पर आपसी मतभेद हो जाना आम बात है, लेकिन कभी कभी ये मतभेद उग्र रूप ले लेते हैं। देखिए, मतभेद या लड़ाई हर जगह होती है, पर सॉरी बोलकर उस मतभेद को खत्म करके रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करा जा सकता है। अगर आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त को कुछ ऐसा कह दिया है जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो तुरंत, जी हाँ, तुरंत उससे माफी मांग लीजिए। इससे बिगड़े रिश्ते को संभाला जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि माफी कैसे मांगी जाए। जी हाँ, हमेशा की तरह सबसे मुश्किल काम माफी मांगना। तो कुछ ऐसी तरकीब है जिसे अपनाकर आप अपने दोस्त और रिश्ते को फिर से अपना बना सकते हैं। सबसे पहले फोन करें। जी हाँ, फोन करके सॉरी कहें। कभी ये ना सोचें कि वही आपको फोन करेगा। पहल आपको करनी होगी। अपने अहंकार को किनारे पर रखते हुए आप उन्हें फोन करके
सॉरी कहें। अगर एक छोटे से शब्द सॉरी से रिश्ते सुधर जाते हैं तो ऐसा करने में हर्ज क्या है। दूसरा पॉइंट, आप लेटर लिखें। अगर आप सोच रहे हैं कि ये विचार बहुत पुराना हो गया है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये विचार आज भी उतना ही कारगर है जितना पहले था। आप अपने लेटर में अपनी बात कह सकते हैं। शायद वो सब कह सकते हैं जो आप अपने अल्फाजों से, अपने मुख से ना बोल पाए। आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल का भी ट्रेंड चला हुआ है। आप इसकी मदद से भी उनको मैसेज भेजकर सॉरी कह सकते हैं। उसके बाद आप तीसरा तरीका अपना सकते हैं कि आप कार्ड और फूल दें। आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को कार्ड और फूल दे सकते हैं जिसे देखकर उनका गुस्सा गायब हो जाएगा। अगला पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि आप एसएमएस करें। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है माफी मांगने का, क्योंकि आपका एसएमएस तो आपका दोस्त देख ही लेगा। फोन कॉल उठाए या ना उठाए, पर आपका एसएमएस तो वो जरूर देखेगा। इस तरह आप माफी भी मांग लेंगे और आपको नीचा देखना भी महसूस नहीं होगा। आप एक तरीका और अपना सकते हैं कि आप अपने दोस्त से कुछ ऐसे बातें करें कि आपको अपनी गलती का एहसास है और आप अपनी गलती मान रहे हो। ऐसे में आप अपने दिल की बात भी उनसे कह पाओगे ताकि दोबारा आपसे वो गलती ना हो। इसके बाद अपने आप को हमेशा तैयार रखें। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनसे आप माफी मांग रहे हैं वो आपको माफ कर दें। इसलिए माफी मांगते समय नकारात्मक परिणाम के लिए भी खुद को तैयार रखें। आपने अपनी गलती की माफी मांग ली, बस इतना ही काफी है। इससे यह पता चलता है कि आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही गंभीर हो और कभी भी अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। अब मान लीजिए कि आपके मित्र आपको माफ ना करें। अगर बार बार माफी मांगने के बावजूद भी आपको आपका दोस्त माफ नहीं करता तो इसमें चिंता की बात नहीं। एक ना एक दिन दोस्त आपकी भावनाओं को जरूर समझेगा और आपको माफ कर ही देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी से नाराज हैं तो अपनी नाराजगी को दूर करें और अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने की पहल करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि हमें माफी मांगने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, खासकर जब हम जानते हैं कि ऐसा करने से हमारा मन साफ होगा, दूसरों से हमारे रिश्ते सुधरेंगे और ऐसा करने से हमारी लाइफ बहुत बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। So with that thought, thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.